खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है रश्मि लहर की कहानी बावरी। प्रयागराज के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भीड़ लग गई थी। पूरे मोहल्ले में उसकी ही बातें हो रही थी। जिसको देखे वो उसी की बातें कर रहा था। और तो और उसका एक नाम भी पड़ गया था, बावरी। बच्चे भी खुसर फुसर कर रहे थे, कितनी सुंदर है ना, पढ़ी लिखी भी लगती है, गूंगी है शायद। नहीं, सदमा लगा है उसको। जितने मुंह उतनी बातें। मैं मायके आई तो मुझसे ज़्यादा परिवार में बावरी की चर्चा होने लगी। लोग छोटे बच्चे को घर के भीतर छुपाने लगे, कहीं आतंकवादियों की कोई साजिश ना हो, वगैरह वगैरह। आदतन दूसरे दिन प्रभात बेला में मैं नहाकर मंदिर की तरफ चल दी। गंगा की पावन लहरें देखकर मैं अपना सारा तनाव भूल जाती थी। और वही एक कोने में बना ये मंदिर मुझे आत्मिक शांति देता था। पूजा करके मैं ध्यान करने लगी, तभी लगा कोई माथा टेक रहा है। मैंने आंखें खोली। भक्ति में डूबी मैं अचानक चौंक पड़ी। अरे रूपाली तो! वो एकदम से भयभीत होकर दीवार में छुपने लगी। मैंने धीरे से उससे कहा, डरो नहीं, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम इस अवस्था में कैसे? और फिर उसने जो बताया सुनकर मैं कांप उठी। वो अनवरत बोलती जा रही थी। शादी के 2 महीने के भीतर ही सास की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर बड़े परिवार की पूरी जिम्मेवारी आ गई थी। मायके में वो अपनी बुआ के साथ रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन दोनों के पास अथाह संपत्ति थी। वो दोनों परिवारों की देखभाल में इतना मशगूल हो गई कि उसका पति आपराधिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता। ये उसको पता ही नहीं चला। एक दिन जब उसके पति ने धृष्टा से ये कहा कि सुनो, दरोगा का बिस्तर गर्म कर दो तो मेरे ऊपर लगे सारे केस खत्म कर देगा, तो वो सन रह गई। क्या कहा? वो एकदम बिफर पड़ी। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो क्या कर लोगी? पति ने नशे से लाल अपनी आंखें दिखाते हुए पूछा। उसने पास में रखा डंडा उठाया और चीख कर कहा, चमड़ी उतार के हाथ में धर दूंगी अगर मेरी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो। उसका पति उसको घूरता चला गया। तब उसने गौर करना शुरू किया कि उसके देवर और उसके ससुर सब उस लीला में लिप्त थे। अब उसे अपने ही घर में डर लगने लगा था। उसी बीच बुआ का देहांत हो गया। लोग परिवार के बारे में इतना अच्छा बताते थे, पर वो कैसे परिवार का हिस्सा बन चुकी थी उसे कुछ समझ नहीं आता था। 1 महीने पहले रात को उसकी आंख खुली तो उसने कुछ कानाफूसी सुनी। उसके ससुर उसके पति से कह रहे थे, आजकल कोरोना वाले पेशेंट को नर्सिंग होम में ही मरने छोड़ दिया जाता है। इसको कहीं दूर चलकर एडमिट करवा दो। इसके मायके की संपत्ति भी अपनी और यहाँ भी हम सब इसके बीमा का सारा पैसा लेकर ऐश करेंगे। चारों जोर जोर से हंसने लगे। वो घबराहट से घर से भाग निकली और अपने मायके के मंदिर पहुंच गई। उसको पता था कि उसके शराबी परिजन मंदिर कभी नहीं आएंगे। इतना बताकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उसकी इस हालत पर बेहद दुख हुआ। स्कूल की टॉपर, कॉलेज की टॉपर, इतनी अच्छी बच्ची आज इस हालत में। मैंने उसे अपने गले लगा लिया और उसने कहा कि किसी को कुछ पता न चले। भाग्य से मैं डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर थी। दूसरे दिन मैं उसको लेकर अपने ससुराल पहुंची। उसको स्नान कराया, अपनी एक सुंदर सी साड़ी पहनने को दी। मेरा परिवार गांव में रहता था। पति भी ट्रांसफरेबल जॉब में थे। मैंने पहले 5 दिन तक उसका भय समाप्त किया। तत्पश्चात डीएम से बात की, उसके तलाक के पेपर तैयार करवाए
और दबाव डाला कि जल्द ही उसका तलाक करवा दिया जाए। आज वो बाबरी अपने मायके के घर में रूपाली स्मृति संस्थान चला रही है और एनजीओ से जुड़कर समाज के दुर्बल वर्ग का सहारा बन गई है। प्रिय श्रोताओं, ये थी रश्मि लहर की कहानी बाबरी। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ। नमस्कार।